हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज का विषय हरियाणा सरोखा पंचायत का रिकॉर्ड दस्तावेज 43 तथा सरोखा पंचायत के तत्कालीन कवि चंद्रदत्त भट्ट की लिखित पोथी के अनुसार सरोखा पंचायती सेना व तैमूर के मध्य युद्धों का ब्यौरा। दिल्ली युद्ध। जिस समय तैमूर दिल्ली लूट रहा था तथा जनता को तलवारों के घाट उतार रहा था, तब पंचायती सेना के 20,000 वीरों ने रात्रि 3 बजे दिल्ली की 50,000 तैमूरी सेना पर भीषण धावा बोल दिया और तैमूर के 9,000 सैनिकों को काटकर यमुना नदी में बहा दिया। प्रातःकाल होते ही पंचायती सेना नगर की दीवारों से बाहर हो गई। इस प्रकार 3 दिन युद्ध होता रहा। तैमूर तंग आकर दिल्ली छोड़कर मेरठ की ओर बढ़ा। मेरठ युद्ध। तैमूर ने अपनी बड़ी संख्यक एवं शक्तिशाली सेना, जिसके पास आधुनिक हथियार थे, के साथ दिल्ली से मेरठ की ओर कूच किया। इस क्षेत्र में तैमूरी सेना को पंचायती सेना ने दम नहीं लेने दिया। दिन भर युद्ध होते रहते। जहां रात्रि तैमूरी सेना ठहरती, वहीं पर पंचायती सेना धावा बोलकर उनको उखाड़ देती थी। वीर देवियां अपने सैनिकों को खाद्य एवं युद्ध सामग्री बड़े उत्साह के साथ स्थान स्थान पर पहुंचाती थी। शत्रु की रसद को ये वीरांगनाएं छापा मारकर लूटती थी तथा सूचना के लिए 500 घुड़सवार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। रसद न पहुंचने से तैमूरी सेना भूखी मरने लगी। उसके मार्ग में जो गांव आता उसे नष्ट करती जाती। तंग आकर तैमूर हरिद्वार की ओर बढ़ा। हरिद्वार युद्ध। मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक पंचायती सेनाओं ने तैमूरी सेना से भयंकर युद्ध किए। इस क्षेत्र में तैमूरी सेना के पांव नहीं जमने दिए। प्रधान सेनापति एवं उप प्रधान सेनापति तथा प्रत्येक सेनापति अपनी अपनी सेना का सुचारू रूप से संचालन करते रहे। हरिद्वार से 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर पत्रीगढ़ में तैमूरी सेना पहुंच गई। इस क्षेत्र में पंचायती सेना ने तैमूरी सेना के साथ 3 घमासान युद्ध किए। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया ने अपनी पंचायती सेना के 25,000 योद्धाओं के साथ तैमूर के घुड़सवारों पर भयंकर धावा बोल दिया, जहां पर तीरों और भालों से घमासान युद्ध हुआ। इसी घुड़सवारी सेना में तैमूर भी था। हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर शेर की तरह धाड़कर तैमूर की छाती में भाला मारा, जिससे वह घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि उसके सरदार खिज्जर ने उसे संभालकर घोड़े से अलग कर दिया। तैमूर इसी घाव से अपने देश समरकंद पहुंचने पर मर गया। वीर योद्धा हरबीर सिंह गुलिया पर शत्रु के 60 भाले व तलवारें एकदम टूट पड़ी, जिनकी मार से यह योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज गुर्जर ने अपने 22,000 मल्ल योद्धाओं के साथ शत्रु सेना पर धावा बोल दिया तथा उनके 5,000 घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरबीर सिंह को उठाकर यथास्थान पहुंचाया, परंतु कुछ घंटे बाद यह योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। जोगराज को इस योद्धा की वीर गति का बड़ा धक्का लगा। हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के 2,805 सैनिकों के रक्षा दल पर भंगी कुल के उप प्रधान सेनापति दुल्लाधाड़ी वीर योद्धा ने अपने सिर्फ 190 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। शत्रु के काफी सैनिकों को मारकर ये सभी 190 एवं दुल्लाधाड़ी अपनी देश रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए। तीसरे युद्ध में प्रधान सेनापति जोगराज गुर्जर ने अपने वीर योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पर भयंकर धावा करके उसे अंबाला की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में जोगराज को 45 घाव आए, परंतु यह वीर योद्धा हारा नहीं। पंचायती सेना के वीर सैनिकों ने तैमूर एवं उसके सैनिकों को
हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी तक नहीं जाने दिया। तैमूर हरिद्वार से पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते अंबाला की ओर भागा। उस भागती हुई सेना को पंचायती वीर सैनिकों ने अंबाला तक पीछा किया और अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। वीर सेनापति दुर्जनपाल अहीर मेरठ युद्ध में अपने 200 सैनिकों के साथ दिल्ली दरवाजे के निकट सरोगलोक को प्राप्त हुए। इस युद्ध में 5 सेनापति बचे थे तथा सब देश रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इन युद्धों में तैमूर की 2.5 लाख सैनिकों में से हमारे वीर योद्धाओं ने 1,60,000 को मौत के घाट उतार दिया था और तैमूर की आशाओं पर पानी फेर दिया। हमारी सेना के वीर एवं वीरांगनाएं 35,000 वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर योद्धा प्रधान सेनापति जोगराज गुर्जर युद्ध के पश्चात ऋषिकेश के जंगलों में स्वर्गवासी हुए थे। हेलो व्यूअर्स, सम्राट हर्षवर्धन सन 606 से 647 के बाद से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक सरोखा पंचायत के रिकॉर्ड दस्तावेज चौधरी कबूल सिंह गांव सोरम के घर पर अभी भी मौजूद हैं। लेखक दिलीप सिंह एलावत। जय हिंद।